सुनील सर, आपसे अगला सवाल या कि आप एक इंग्लिश भाषा के ट्रेनर हैं, या तो आप क्या सिर्फ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं या फिर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं अभी, जिनको अंग्रेजी नहीं आती तो सीखना चाहते हैं, या फिर उनको भी देते हैं? या हाँ, अगर मैं बात करूँगा, मेरे पास जीरो से लेके जो बच्चा 6 क्लास से लेके मैं हायर लेवल तक क्लास देता हूँ। अगर मैं बात करूँगा एज अ प्रोफेशनल पर्सनस लाइक एडवोकेट हो गया, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, या फिर इंजीनियर्स हो गया, है ना, इनको भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, या टीचर्स हो गए, सभी इंग्लिश ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सर, है ना। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, या फिर हाउस वाइफ है ना, आप कहीं अमेजन में काम करना चाहती हो, गूगल में काम करना पड़ती हो डेटा एंट्री के लिए, तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे लोगों के लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। मैं जब भोपाल में एज अ ट्रेनर था इंग्लिश का, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे मेरे पास कैंपस सिलेक्शन के लिए, इवन टीचर्स भी आते थे इंग्लिश सीखने के लिए। और बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं यहाँ अपने बैतूल में, उनको इंग्लिश नहीं आती है, वो पूरे हिंदी से काम चलाते हैं। अगर उनको भी इंग्लिश सीखना है तो उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। और बहुत सारे ऐसे नर्सेस हैं, उनको कोई डॉक्टर कुछ लिख के दे देता है तो उनको क्या लिखा समझ में नहीं आता है, या कोई बहुत सारे मेडिसिन उनको पढ़ते नहीं आता है, तो उनको भी इंग्लिश कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, कैसे चलाना है काम, उनके लिए भी अपने पास ऑप्शन है। अब रही बात टीचर्स की, तो बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ हैं जिनको टीचिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में कमज़ोर है, वो इंग्लिश पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं, उनको ग्रामर तो आती है लेकिन वो बोल नहीं पाते। तो उनके लिए भी अपने पास ऑप्शन है, अपने पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर इंग्लिश के लिए। जब भी किसी को भी ऐसा लगे, चाहे वो एनी सेक्टर, यू बिलोंग टू एनी सेक्टर, डोंट वरी, आई एम हियर टू टीच इंग्लिश। ओके। ओके।